हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि आईसीआईसीआई बैंक इंस्टा सेव एफडी अकाउंट अगर फुल केवाईसी न होने की वजह से क्लोज हो जाता है तो हमने जो एफडी करा रखा है इस अकाउंट के लिए, उस एफडी का क्या होगा, जो एफडी में पड़े पैसे उन पैसों का क्या होगा, क्या वो पैसों में वापस मिल सकते हैं फिर नहीं मिल सकते हैं। तो एकदम आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक पॉइंट को। तो आप प्लीज़ जो है पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा और जो भी पॉइंट्स यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ सभी पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा ताकि आपके मन में किसी भी तरह का डाउट या फिर कन्फ्यूजन ना रह जाए। चलिए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते और बात कर लेते हैं इसी के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा जो आईसीआईसीआई बैंक का इंस्टा सेव एफडी अकाउंट है, ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बल्कि उसकी जगह पे आपको मिनिमम 10,000 का फिक्स डिपॉजिट करके रखना होता है। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम 10,000 का फिक्स डिपॉजिट। और यहाँ पे ये भी है कि आप चाहें तो जो आपने फिक्स डिपॉजिट किया है उस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। लेकिन जब आप जो है फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड इशू करा लेते हैं तो फिर जो आपका फिक्स डिपॉजिट होता है उस पर लीन मार्क कर दिया जाता है, मतलब कि एक तरह से एफडी होल्ड हो जाती है। उस एफडी को आप अपनी मर्जी से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप अपना क्रेडिट कार्ड कैंसिल ना करा लें, क्लोज ना करा लें, तब तक वो एफडी वैसे ही जो है पड़ी रहेगी बैंक के पास में। तो ये इसका जो है पूरा फंडा होता है, शायद कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो बात आती है कि फुल केवाईसी न होने की वजह से अकाउंट कैसे क्लोज होगा, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये अकाउंट ऑनलाइन ओपन होता है। इससे पहले अभी कुछ टाइम पहले जो है जब ये शुरू में एकदम नया अकाउंट आया हुआ था तो उस टाइम पे वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी नहीं थी। वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी बाद में आई है। तो उस टाइम पे क्या था कि जब आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो कंप्लीट आपने अकाउंट ओपन कर लिया, आपको अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ मिल गया, आप एफडी भी कर दिया, आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता था अगर आप जो है अपने एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेते थे तो आपको 12 महीने का टाइम मिलता था, क्योंकि ये एक ई-केवाईसी बेस्ड अकाउंट होता था, मतलब आधार ओटीपी बेस्ड अकाउंट होता था। तो इसलिए आपको जो है केवाईसी फुल केवाईसी कराने के लिए ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि इसमें लिमिटेड केवाईसी होती है। तो आपको 12 महीनों का टाइम मिलता था, मतलब कि 1 साल का टाइम मिलता था। 1 साल में आप ब्रांच विजिट करके अपने अकाउंट की फुल केवाईसी करा लें। उसके बाद जो है वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी आ गई, जिसके बाद जो है जो अकाउंट ओपन कर रहे थे लोग वो हाथों हाथ जो है साथ में वो वीडियो केवाईसी भी कर ले रहे थे। हालांकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती थी, ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो वीडियो केवाईसी के ज़रिए से अपने अकाउंट की फुल केवाईसी करा लेते थे। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आई हैं वीडियो केवाईसी में। तो इसी तरह से कुछ लोगों को जो वीडियो केवाईसी के बाद भी केवाईसी कराने में प्रॉब्लम आई और उनके अकाउंट की फुल केवाईसी नहीं हो पाई। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका जो है अकाउंट अभी भी फुल केवाईसी अकाउंट नहीं होगा। तो इसलिए किसी ने मुझसे सवाल भी पूछा था कि अगर ऐसा हो जाए कि हमने जो क्रेडिट कार्ड ले रखा है, एफडी हम विड्रॉल कर नहीं सकते हैं, वो एफडी होल्ड पे है और 12 महीने का हमारे पास टाइम है, फुल केवाईसी हो नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा? आखिर वो जो क्रेडिट कार्ड हमने लिया उसका क्या होगा, जो एफडी हमने कराया उसका क्या होगा, हमारे अकाउंट का क्या होगा? तो बहुत सारे सवाल यहाँ पे बनते हैं। शायद कि जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है इससे आप समझ गए होंगे, जो फुल केवाईसी के बारे में मैंने बात करी है इससे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या यहाँ पे पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको इन शॉर्ट समझा देता हूँ कि लिमिटेड केवाईसी के साथ में ये अकाउंट ओपन होता था और अगर आप वीडियो केवाईसी नहीं कराते हैं तब भी वो लिमिटेड केवाईसी अकाउंट ही होता है, बाद में आपको फुल केवाईसी कराना पड़ता है। खैर अभी के टाइम में तो अकाउंट ही नहीं ओपन हो रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों ने अकाउंट ओपन कर रखा है और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फुल केवाईसी नहीं कराया होगा या फिर किसी रीज़न के चलते उनकी फुल केवाईसी की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो पूरी नहीं हो पा रही होगी। मतलब काफ़ी लोग इस वजह से परेशान होते हैं कि उनके यहाँ से ब्रांच बहुत दूर है या फिर ब्रांच वाले जो फुल केवाईसी नहीं करें, मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे यही बात आती है कि अगर फुल केवाईसी ना हो और हमने एफडी कराया और एफडी पे क्रेडिट कार्ड ले लिया है, अगर देखिए यहाँ पे एफडी करा लिया सिर्फ और क्रेडिट कार्ड नहीं लिए, आपको यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मैंडेटरी नहीं है, वो आप अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं, नहीं तो आप जो सिर्फ जो नॉर्मल एफडी करा के छोड़ दीजिए और जब आप चाहें उस एफडी को विड्रॉ कर सकते हैं। बट ये आप ध्यान रखिए कि उस एफडी को जब विड्रॉ करते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको फ्रेश एक एफडी ओपन करना हो, तो वो भी मिनिमम 10,000 का, नहीं तो आपका अकाउंट वैसे क्लोज हो जाएगा। ये बात मैं एकदम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ जितने मैंने वीडियोस बनाए हैं इंस्टा सेव एफडी अकाउंट को लेकर के, तो अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपने एक नॉर्मल सिर्फ एफडी कराया है, उस पर क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है और फुल केवाईसी नहीं हुआ अकाउंट का, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आपको पता लगे कि अकाउंट क्लोज होने वाला है, टाइम पूरा हो रहा है, तो आप जो एफडी को विड्रॉ कर सकते हैं, अपने पैसे जो है अपने अकाउंट में मंगा करके उसको निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे एटीएम से या फिर ट्रांसफ़र कर दीजिए अपने किसी दूसरे अकाउंट में। तो ये तरीका है।
बट अगर आपने उस एफडी पे क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी कि एफडी विड्रॉ ही नहीं होगी, क्योंकि उस पर लीन मार्क हो जाता है, लीन लग जाता है, एक तरह से होल्ड हो जाती है एफडी। तो फिर क्या होगा यार, 12 महीने का टाइम होता है, उस 12 महीने में अगर फुल केवाईसी ना कराएं, आजकल तो आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पे बहुत दिक्कत चल रही है कोरोना की वजह से, तो ऐसे में क्या होगा, हमारे एफडी पे लीन लगा हुआ है, हम जो एफडी बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं और हमारे अकाउंट का जो है वो टाइम अब एक तरह से ख़त्म होने वाला है, फिनिश होने वाला है, तो अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारे एफडी का, हमारे क्रेडिट कार्ड का बहुत सारे सवाल इस तरह से आपके मन में आएंगे। तो क्या होगा अगर ऐसा हो कि हमने अकाउंट ओपन कराया, एफडी कराया, उस पर क्रेडिट कार्ड भी ले लिया, फुल केवाईसी नहीं करा पाए और यहाँ पे टाइम भी ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे आपके मन में सवाल आएंगे कि हम एफडी को कैसे विड्रॉ करें, हमारे पैसे कहीं ना डूब जाएं, हमारे क्रेडिट कार्ड का क्या होगा, क्योंकि अकाउंट तो क्लोज़ होने वाला है ना, जो टाइम पीरियड है, अगर उस टाइम पीरियड के अंदर फुल केवाईसी नहीं कराते हैं तो क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मैंने इसको अच्छे से एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो तो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और साथ में जो ईमेल्स वगैरह, जो एसएमएस वगैरह बैंक की तरफ से आए हैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगा, ताकि किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे आपके मन में। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो जब मैंने ये अकाउंट ओपन किया इंस्टासेव एफडी अकाउंट, तो मैंने अपने एफडी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड भी ले लिया, और जब क्रेडिट कार्ड लिया तो जो मेरा एफडी था वो होल्ड पे हो गया, क्योंकि अब मैं उसको जो है ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, ना विड्रॉ कर सकता हूँ। तो अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अब मैं अपने अकाउंट की फुल केवाईसी कराऊँ, नहीं कराऊँगा तो वो एफडी तो वैसे के वैसे ही पड़ा रहेगा, मैं उसको जो ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। और एक तरफ से मुझे अपने क्रेडिट कार्ड की भी फिक्र थी कि मेरे क्रेडिट कार्ड का क्या होगा अगर जो है मेरा अकाउंट क्लोज़ हो जाता है, तो क्योंकि जो मैंने एफडी कराया है वो उसी अकाउंट के ज़रिए से तो कराया है, और उसमें भी जो एफडी कराते हैं उसमें फुल केवाईसी की ज़रूरत है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट भी एक तरह का अकाउंट होता है, तो वो क्लोज़ तो होना ही होना है अगर मैं अपने अकाउंट की फुल केवाईसी ना कराऊँ 12 महीने के अंदर। तो जब अकाउंट ओपन किए वो 5-6 महीने गुजर गए, और क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन पे हो गया था, जिसकी वजह से ये इतना लंबा पीरियड हो गया था, नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि शुरू में ही अपने अकाउंट की फुल केवाईसी करा लूँ। तो इसलिए 5-6 महीने हो गए थे, और उस टाइम पे मुझे लगा कि अब मुझे अपने अकाउंट की फुल केवाईसी करा लेनी चाहिए, अगर मैं नहीं कराऊंगा तो बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ सकता हूं। तो मैं ब्रांच विज़िट किया इसी के चक्कर में, और जब मैंने ब्रांच विज़िट किया तो वहां पे मैंने फुल केवाईसी कराने की कोशिश करी, लेकिन उस टाइम पे जो उनकी मशीन थी वो काम ही नहीं कर रही थी, जिससे कि फिंगरप्रिंट वो लेते हैं, मतलब कि जिससे ऑथेंटिकेशन होता है फिंगरप्रिंट का, तो वो काम नहीं कर रही थी, बहुत सारे एरर्स आ रहे थे, दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि चलिए बाद में आएगा, हम आपको कॉल करेंगे। उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया, फिर मैं दोबारा कभी गया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यार कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बार बार ब्रांच विज़िट करो। मैं जो है इससे पहले कई बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, एक्सिस बैंक हो गया या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, इस तरह से मैंने ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया हुआ है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो इसी वजह से मेरे अकाउंट की फुल केवाईसी नहीं हो पाई, और उसके बाद मैंने बैंक को कंप्लेन किया कि आप इसका कोई सोल्यूशन निकालें कि अब मैं अगर ब्रांच विज़िट करूं तो मेरे अकाउंट की फुल केवाईसी हो जाए, बैंक इसकी पूरी श्योरिटी दे, अदरवाइज़ ब्रांच विज़िट करने का कोई फ़ायदा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मुझे ब्रांच विज़िट करने में एक तो पैसे भी लगते हैं और दूसरा टाइम भी लगता है। तो इसलिए मैं बार बार ये जो है ब्रांच विज़िट करना अच्छा नहीं समझता। तो खैर कंप्लेन का तो कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया कि चलो जाने तो, देखते हैं कि क्या होता है फुल केवाईसी बिना, जो कितने दिनों तक ये अकाउंट चलता है और क्या क्या होता है। जो कुछ भी होगा आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये हुआ है, ताकि आप भी जो है पहले से सतर्क रहें, पहले से होशियार रहें, और कम से कम आप लोगों को भी तो इसके बारे में जानकारी मिल सके, क्योंकि आप लोगों में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका अभी तक फुल केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो मैंने जो है ऐसे ही छोड़ दिया, और मैंने सिर्फ इसी वजह से छोड़ा क्योंकि मुझे बैंक की तरफ से ये भी बोला गया था कि जब आपका अकाउंट बंद होने वाला रहेगा तो पहले से आपको इन्फॉर्म कीजिएगा, बैंक आपको कॉल करेगा, बुला करके आपके अकाउंट की फुल केवाईसी करेगा। बट कोई भी कॉल वगैरह नहीं। हाँ, एसएमएस वगैरह ज़रूर से आए हैं, वो भी एक दिन पहले एसएमएस आया है कि आप अपने अकाउंट की फुल केवाईसी करा लीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा। तो खैर मुझे पता था कि अकाउंट तो क्लोज़ होना ही होना है। अब यहाँ पर मुझे ये देखना था कि मेरे एफडी का क्या होगा। तो मुझे जो है मैसेज आया कुछ दिनों के बाद कि आपका अकाउंट क्लोज़ हो गया है, आपकी रिक्वेस्ट पे आपका अकाउंट क्लोज़ हो गया। हालांकि मैंने कोई रिक्वेस्ट वगैरह नहीं किया था, क्लोज़ हो गया है। और मैंने सबसे पहले तो ये मैसेज रिसीव किया कि मेरे अकाउंट में जो है इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ है। मैंने कहा कि ये अमाउंट जो कहाँ से क्रेडिट हो गया, कैसे क्रेडिट हो गया, मेरा तो किसी तरह का कोई पैसा नहीं आने वाला था। तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरा अकाउंट क्लोज़ हो गया और जो मेरे एफडी का पैसा था वो मेरी एफडी फ्री हो गई और मेरे एफडी का पैसा यहाँ पे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो जो मैंने सोचा था बिल्कुल वही था।
क्योंकि बाद में मुझे इस तरह के SMS वगैरह आए कि आपका अकाउंट क्लोज़ हो गया है और जितने भी आपके डिलीवरेबल्स, मतलब कि जो भी आपने बैंक से लिए, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, वो सभी अब किसी काम के नहीं होंगे, चाहे आपका चेकबुक वगैरह सब बेकार। तो खैर, जब मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ तभी मैं समझ गया कि मेरा अकाउंट क्लोज़ हो गया, और मुझे बाद में मैसेज भी आया कि आपका अकाउंट क्लोज़ हो गया है आपके रिक्वेस्ट पे, हालांकि मैंने रिक्वेस्ट किया नहीं था। तो मेरा अकाउंट इस तरह से क्लोज़ हो गया और जो मेरे FD के पैसे थे वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे ये ध्यान से सुनिएगा। और जब मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए तो फिर मैंने क्या किया कि उसको अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। तो मेरा जितना भी FD का जो पैसा था वो मेरे दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। हालांकि मेरा अकाउंट अब बंद है, लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा। मैंने ट्राई किया और वो ट्रांसफ़र भी हो गया बहुत अच्छे से। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की कि चलो ठीक है, मेरा FD भी ब्रेक हो गया और जो मेरे पैसे थे वो भी आ गए मेरे अकाउंट में। अब मुझे मेरे पैसे तो मिल चुके थे, लेकिन जो मैंने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ था फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, अब उसकी फिक्र थी कि वो क्रेडिट कार्ड उसका क्या होगा, अब वो क्रेडिट कार्ड चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो मैंने टेस्टिंग के लिए क्या किया कि उससे ट्रांजैक्शन किया, बट वो ट्रांजैक्शन फेल हो गया। तो तभी मैं समझ गया कि ये क्रेडिट कार्ड भी इस टाइम पे बंद हो चुका है, क्लोज़ हो गया है। तो दोस्तों यही होता है कि अगर ICICI बैंक के इंस्टासेव FD अकाउंट का फुल KYC कंप्लीट नहीं हो सका किसी वजह से, तो फिर वो अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, तो आपका फिक्स डिपॉजिट वो तो ब्रेक होकर के, विड्रॉ करके आपके अकाउंट में वो क्रेडिट कर दिया जाएगा FD का अमाउंट, और उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट में, मतलब कि अपने किसी दूसरे अकाउंट में, और आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो क्लोज़ हो जाता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।